बरसात की एक अंधेरी रात थी। आसमान में बिजली चमक रही थी और तेज हवाएं पेड़ों को झकझोर रही थी। गांव सुखपुर के बाहर स्थित पुराने शमशान में कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। उसी रात गांव का चौकीदार रामलाल अपनी लालटेन लेकर गश्त कर रहा था। तभी उसे बारिश और हवा के शोर के बीच किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा कि शायद उसका भ्रम है, लेकिन आवाज़ फिर सुनाई दी। डरते डरते वह आवाज़ की दिशा में बढ़ा। एक पुराने बरगद के नीचे भीगे हुए कपड़ों में लिपटी लगभग 3 साल की एक मासूम बच्ची बैठी रो रही थी। रामलाल हैरान रह गया। इतनी रात शमशान में यह बच्ची आई कहाँ से? उसने चारों ओर देखा, लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं था। वह बच्ची को अपनी गोद में उठाकर गांव ले आया। अगले दिन पूरे गांव में चर्चा फैल गई। कोई बोला इसे पुलिस के हवाले कर दो, कोई बोला इसके माता पिता जरूर मिल जाएंगे। लेकिन कई दिन बीत गए, किसी ने बच्ची को अपना नहीं बताया। गांव की एक विधवा महिला सीता, जिसके कोई संतान नहीं थी, आगे आई। उसने कहा, अगर किसी को आपत्ति ना हो तो मैं इसका पालन पोषण करूंगी। गांव वालों ने सहमति दे दी। सीता ने बच्ची का नाम रखा गौरी। समय बीतता गया। गौरी बड़ी होने लगी। वह बहुत विनम्र, दयालु और मेहनती थी। वह हर बुजुर्ग की सेवा करती, छोटे बच्चों को पढ़ाती और किसी को दुखी देखती तो उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ती। धीरे धीरे गांव का माहौल बदलने लगा। जहाँ पहले छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते थे, वहाँ लोग मिलकर काम करने लगे। गौरी ने गांव की महिलाओं के साथ मिलकर सिलाई और हस्तशिल्प का काम शुरू कराया। युवाओं को खेती के नए तरीके सीखने के लिए प्रेरित किया और बच्चों के लिए शाम की निःशुल्क पाठशाला शुरू करवाई। कुछ ही वर्षों में सुखपुर की पहचान बदल गई। सूखी पड़ी जमीन पर मेहनत और मिलजुल कर काम करने से अच्छी फसल होने लगी। गांव की आय बढ़ी और लोग खुशहाल होने लगे। एक दिन जिला अधिकारी गांव का दौरा करने आए। उन्होंने पूछा, तुम लोगों ने इतनी तरक्की कैसे की? गांव के बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, हमारी किस्मत तब बदली जब हमारी सोच बदली, और हमारी सोच बदलने की शुरुआत गौरी से हुई। उसी समय एक वृद्ध दंपत्ति गांव पहुंचा। उन्होंने गौरी को देखते ही रोना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि कई साल पहले मेले में भगदड़ के दौरान उनकी छोटी बेटी उनसे बिछड़ गई थी। उन्होंने उसे हर जगह खोजा, लेकिन वह कभी नहीं मिली। उनके पास गौरी के बचपन की एक तस्वीर और उसके हाथ पर बने जन्म चिन्ह का विवरण था। जब सबने देखा तो गौरी के हाथ पर वही जन्म चिन्ह था। भावुक माहौल में वर्षों बाद माता पिता और बेटी का मिलन हुआ। लेकिन गौरी ने सीता का हाथ पकड़कर कहा, माँ केवल जन्म देने वाली नहीं होती, पालन पोषण करने वाली भी माँ होती है। यह सुनकर उसकी जन्मदात्री माँ ने सीता को गले लगा लिया। उस दिन पूरे गांव की आंखें नम थी। गौरी ने अपने माता पिता से कहा, मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगी, लेकिन मेरा घर यही गांव है। यही मैंने प्यार, संस्कार और परिवार पाया है। गांव वालों ने तालियों से उसका स्वागत किया। उस दिन से सुखपुर केवल एक गांव नहीं रहा, बल्कि प्रेम, सेवा और एकता की मिसाल बन गया। लोग कहते थे, शमशान में मिली उस छोटी बच्ची ने कोई जादू नहीं किया, उसने लोगों के दिलों में इंसानियत जगा दी, और वही पूरे गांव की सबसे बड़ी किस्मत बन गई। सीख: किस्मत केवल चमत्कार से नहीं बदलती। जब एक अच्छा इंसान प्रेम, सेवा और एकता का रास्ता दिखाता है तो पूरे समाज की दिशा बदल जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।